नमस्कार साथियों, आज आपका आज की मीटिंग में स्वागत है। और यह मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मीटिंग के माध्यम से आज मैं अपने साथियों को समझाऊंगा कि कैसे आप चंद्रगुप्त बनेंगे। क्योंकि जब तक आप चंद्रगुप्त नहीं बनेंगे, जब तक आप बिना खर्च इन दुष्ट राजनेताओं को जिनके वस्त्रों को छोड़कर बाकी सब चीजें काली हैं, जिनकी सोच काली, देह काला और ऊपर से अपराधी भी हैं और भ्रष्टाचारी भी हैं, इनको हराने के लिए हमें कुछ न कुछ अलग करना होगा और वह है चंद्रगुप्त बनना। यहां चंद्रगुप्त किसको कहते हैं? चंद्रगुप्त वह है जो अपने परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़े। और जब वो जोड़ता है तो ये ध्यान रखें कि उसके प्रभाव क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग होंगे जो बहुत स्वार्थी होंगे। ये स्वार्थी विद्वान लोग सिर्फ अपने लाभ के लिए जीते हैं, इनके लिए देश महत्वपूर्ण नहीं है। लिहाजा जैसे ही आप ये महसूस करें कि कोई विद्वान है और वो खुदगर्ज है, तो अपनी एनर्जी बचाइए। उसको कहिए कि आप तो स्वयं विद्वान हैं, आप अपने विवेक से जो अच्छा लगता है वो करिए और उस पर एनर्जी मत खर्च कर दिए। ऐसे ही इस व्यवस्था ने बहुत सारे लोगों पर बहुत अत्याचार किया है। उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लदे हैं। उनके पास पैसा ना होने के कारण उन्होंने जमानत भी नहीं करा पाई और कई बार उन्हें हमारी अदालती व्यवस्था ने गलत साक्ष्यों के आधार पर उन्हें सजा भी दे दी। ऐसे निर्दोष लोग अब पत्थर तुल्य हो गए हैं। उन्हें लगता है कि यह दुष्ट राजनीतिक व्यवस्था उन्हें किसी का भला नहीं कर सकती है, लिहाजा वो निष्क्रिय होकर पत्थर तुल्य हो गए हैं। ये निष्क्रिय बने पत्थर तुल्य भी जो है, आप उनसे कुछ भी कहेंगे, उन्हें कोई भी चीज भली नहीं लगेगी। लिहाजा आपकी एनर्जी बेकार चली जाएगी, आप उन्हें ऊर्जाकृत नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि जब चारों तरफ से लोग ऊर्जाकृत हो जाएंगे तो ये दोनों तरह के पत्थर भी ऊर्जाकृत भी होंगे, जुड़ेंगे भी और इस देश के निर्माण में काम भी करेंगे। लिहाजा यहाँ पर जो है कबीरदास जी का दोहा है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो इस तरीके से हम जो है पत्थर एक और पत्थर दो को भी जब चारों तरफ से लालिमा आएगी, चारों तरफ से ऊर्जा आएगी, तो वो ऊर्जाकृत हो जाएंगे। लेकिन आपके लिए ऐसे पत्थरों पर अपनी एनर्जी खर्च ना करें, ये मेरी सलाह है। फिर दूसरी सलाह मेरी ये है कि आप एक संगोष्ठी हर रोज करें। तो जहां आप संगोष्ठी कर रहे हैं उस एरिया के लोगों की एक सूची बना लें, जो कि 2 से लेके 10, 20, आदर्श संख्या में 10 मानूंगा, क्योंकि 10 लोगों में आप बैठ के अच्छे से आचार विचार कर सकते हैं, उनके साथ